हमें दें, छोटी सी एक झलक हमें दें अरविंद जी। सबसे पहले दिलीप को और चंचल को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा ये किताब लिखने के लिए। बहुत ही पूरे आंदोलन को उन्होंने एक फिक्शन के रूप में लिखा है, बहुत ही खूबसूरत लिखा है। तो यहाँ मीडिया वाले बहुत सारे बैठे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करें ताकि इनकी किताब अच्छी दिखे। और मुझे याद है दिलीप हांगकांग में नौकरी किया करता था और इसके साथ जब हांगकांग में था तब बातचीत होती रहती थी। इस आंदोलन ने कई लोगों की नौकरियां छुड़वाई हैं, कई लोगों के धंधे बर्बाद किए हैं। उनमें से दिलीप भी एक है। अपना धंधा पानी हांगकांग से छोड़ छाड़ के वापस देश आ गया और पूरी तरह से आंदोलन में कूद गया। चंचल भी अपनी ज़िंदगी जी रही थी और जब अन्ना हज़ारे 4 अप्रैल को 2011 को बैठे आंदोलन पे तो ये भी इस आंदोलन में कूद गई। तो दोनों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जब 4 अप्रैल 2011 को ये आंदोलन शुरू हुआ था, हम लोगों ने किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम कहाँ पहुँच जाएंगे, ये आंदोलन कहाँ पहुँच जाएगा, ये इस तरह का रूप धारण कर लेगा। हमने क्या, शायद दिग्विजय सिंह जैसे लोगों ने भी नहीं सोचा था जो कहा करते थे चुनाव लड़के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ। उन्होंने भी नहीं सोचा था यार कि अब सोच रहे होंगे कि क्यों बोला इन लोगों को। एक्चुअली इस देश के आम आदमी को बहुत सारे इन सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बहुत कमज़ोर आंक लिया था। सोचते थे बस इनका काम चुनाव वोट डालना है, 5 साल में एक बार, गधे घोड़े हैं, इनको हाँक लो, 5 साल में चुनाव दिलवाओ। और चुनाव भी क्या दिलवाओ, वोटिंग मशीन टेम्पर कर लो, पैसे दे दो, दारू दे दो, वोट खरीद लो। तो इनको पूरा यकीन था, पूरे के पूरे पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट को, इसमें कोई एक पार्टी दोषी नहीं है, सारी की सारी पार्टियों में अच्छी खासी साठ-गांठ है, अच्छी खासी एक सहमति है, अनरिटन सहमति है। जिस तरह से ये लोग देश को लूट रहे हैं, संसाधनों को लूट रहे हैं, राज्यों को लूट रहे हैं, तो इनमें अच्छी खासी सहमति थी। तो ये लोग आम आदमी को कुछ समझते ही नहीं थे। इन्होंने सोचा ये आम आदमी, इसकी क्या औकात है। तो 2 साल में सब कुछ करके देखा, अनशन किए। इनफैक्ट जब अगस्त 2011 की क्रांति हुई तो फ्रैंकली हम लोगों को पूरा विश्वास था, इतने हज़ारों करोड़ों लोग सड़कों पे उतरे, हमें पूरा विश्वास था कि अब तो ये लोकपाल बिल तो पास कर ही देंगे। इसीलिए उस टाइम हम लोगों ने अपना संगठन वगैरह भी कुछ नहीं बनाया। लेकिन हमें बिल्कुल भरोसा नहीं था कि इस तरह से ये इतने लोगों की भावनाओं की भी, संसद में जो वादा किया उसको भी ये लोग नकार देंगे। तो उसके बाद फिर सब कुछ जब करके देखा कुछ नहीं हुआ तो पार्टी बनाई। जब पार्टी बनाई उस टाइम भी बहुत खिल्ली उड़ाई गई, आम आदमी की बहुत खिल्ली उड़ाई। अरे इस आम आदमी की क्या औकात है, ये लोग तो ऐसे ही हैं, इनकी तो सबकी जमानत जब्त होएगी। ये शायद केजरीवाल अपनी सीट निकाले, बाकियों की तो सबकी जमानत जब्त होएगी। लेकिन 1 साल के अंदर जो दिल्ली के नतीजे आए वो बड़े अद्भुत थे। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये सब ऊपर वाले की कृपा है, कुछ ना कुछ चमत्कार हो रहा है इस देश के अंदर। अभी मैं 3 दिन पंजाब से होके आ रहा हूँ। पंजाब में मैंने जो नज़ारा देखा, इट कैन नॉट बी एनीथिंग बट डिवाइन। इट वॉज रियली डिवाइन जो पंजाब का नज़ारा हम लोगों ने देखा। स्पेशली 3 गुरदासपुर, लुधियाना और सिंगरूर, तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में जिस गांव से हम गुजरे, 10,000 की आबादी वाला गांव और 3-4 हज़ार लोग सड़कों के ऊपर। जिस शहर से निकल गए हम लोग, सारा का सारा शहर ऐसे लगा जैसे सड़कों के ऊपर 2-2, 3-3 घंटे तक हम लोगों का इंतज़ार कर रहा था। पूरा शहर, इतना क्राउड मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। ये हम लोगों की वजह से नहीं हो सकता। इट इज़, कुछ तो हो रहा है इस देश के अंदर, कुछ अद्भुत हो रहा है इस देश के अंदर जिसको हम लोग भांप नहीं पा रहे हैं। और जो दिल्ली के नतीजे थे वो उसी दिशा में एक संकेत करते हैं कि अंत में जीत तो सच्चाई की होती है। जैसे जब हम चुनाव लड़ रहे थे उसके पहले, दिल्ली के चुनाव के पहले कई बार मीडिया वाले पूछते थे जी पैसा कहाँ से आएगा, आपके पास तो साधन ही नहीं है चुनाव लड़ने के। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। तो मैं उनको यही कहता था कि हमारे पास सच्चाई है। तो वो कहा करते थे हाँ वो तो है, लेकिन फिर पैसे कहाँ से आएंगे। सच्चाई और ईमानदारी की ताकत को आज तक समझा नहीं किसी ने। वो ऐसे उसको दरकिनार कर दिया करते थे। हाँ सच्चाई तो है, वो तो ठीक है, लेकिन फिर पैसे कहाँ से आएंगे। इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। और जिन शक्तियों के साथ हम लोग लड़ रहे हैं वो शक्तियाँ इतनी ज़्यादा ताकतवर हैं, इतनी ज़्यादा ताकतवर हैं कि वो
शायद पैसों से नहीं लड़ी जा सकती, वो उन शक्तियों से हम पैसों से नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनके पास तो सब कुछ है, जिनसे हम लोगों ने इस देश के सबसे बड़े बिजनेस हाउसेस से पंगे ले लिए, इस देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल ताकतों से पंगे ले लिए। अभी ऐसे तो चुप बैठने वाली नहीं है, अभी तो ये थप्पड़ लात घुसे ही मार रहे हैं, अभी तो ये अटैक जो है वो और भी ज़्यादा डेंजरस होने वाले हैं आने वाले समय में। मुझे तो ये लगता है कि शायद चुनाव तक ये कुछ ना करें, क्योंकि उनको लगता है चुनाव तक कुछ कर दिया तो उल्टा पड़ जाएगा। चुनाव के बाद ये लोग नहीं छोड़ने वाले हम लोगों को, उसके बाद असली अटैक शुरू होंगे हम लोगों के ऊपर। और अभी मेरे को कोई क्लिपिंग दिखा रहा था, आने के जस्ट पहले 5 मिनट पहले मैं क्लिप्स देख रहा था, जो अभी कुछ दिन पहले स्टिंग ऑपरेशन हुए थे। उसमें एक्चुअली ये कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि गुरुजी मूवमेंट को बढ़ाना है तो कुछ अपने लोगों को तो मरवाना पड़ेगा। ये तो बहुत डेंजरस है। मैंने देखा नहीं था जो कोबरा पोस्ट का स्टिंग आया था, उसमें लोग कह रहे हैं कि गुरुजी अगर, अशोक सिंघल कह रहे हैं, शायद बीजेपी वाले कह रहे हैं कि गुरुजी अगर मूवमेंट को आगे बढ़ाना है तो अपने लोगों को तो मरवाना पड़ेगा। साक्षी महाराज कह रहे हैं। और फिर कोई कह रहा है कि पर बच्चे भी मर जाएंगे, कहते हैं गुरुजी कुछ को तो मरना पड़ेगा। माय गॉड, मतलब ये हिंदुओं को भी मरवाते हैं, बीजेपी वाले हिंदुओं को भी मरवाते हैं, हिंदुओं के बच्चों को भी मरवाते हैं, बीजेपी वाले अपने काडर को भी मरवाते हैं। अपनों को तो मरवाना पड़ेगा, कुछ तो अपनों को मरवाना पड़ेगा अगर, तो ये तो बहुत डेंजरस है। इसका मतलब उनका कोई हिंदू मुसलमानों से पंगे नहीं है, उनको सत्ता में आने के लिए उनके लिए सारे बराबर है। हिंदुओं को मरवाना हो, मुसलमानों को मरवाना हो, किसी को मरवाना हो, वो किसी को नहीं छोड़ने वाले। ये हम देश के लोग क्यों नहीं समझ जाते? ये छोटी सी बात हम देश के लोग क्यों नहीं समझ जाते? और आज पूरा देश खतरे में है। मीडिया में मैं बात कर रहा हूँ, मैं मीडिया को बहुत बोलता रहता हूँ, लेकिन आज मीडिया बहुत डरा हुआ है। बहुत सीनियर एडिटर से बात होती है, वो कहते हैं जी सीधे बीजेपी वालों के फ़ोन आ रहे हैं आजकल, हमारी सरकार आने वाली है फिर देख लेना, हमारी सरकार आने वाली है फिर देख लेना, छोड़ेंगे नहीं तुमको। आज मतलब पैसा तो बहुत बड़ा खेल खेल ही रहा है, पैसा तो खूब पंप किया जा रहा है, लेकिन मीडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसे पे नहीं खरीदे जा सकते, उनको धमकियां दी जा रही है। ये टिपिकल स्टाइल है और इसी स्टाइल को अब इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे बताया कि आज बहुत बड़े टीवी चैनल के एक एडिटर ने भी शायद इस्तीफा दे दिया है। इंडिया टीवी नकवी साहब ने आज इस्तीफा दे दिया है। नरेंद्र मोदी का फिक्स्ड इंटरव्यू था, उसके प्रोटेस्ट में, आपकी अदालत में जो इंटरव्यू हुआ था उसके प्रोटेस्ट में आज शायद नकवी साहब ने कल दिया। बहुत बड़ी चर्निंग हो रही है इस देश के अंदर, बहुत बड़ा समुद्र मंथन हो रहा है इस देश के अंदर। हम सब लोगों को सोचने की ज़रूरत है। मेरी आप सब लोगों से केवल यही रिक्वेस्ट है, इस देश को बचा लीजिए। बात बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की नहीं है। यहाँ हम लोग जितने बैठे हैं, बहुत सारे मीडिया में भी बैठे हैं, बहुत ज़बरदस्त चर्निंग है जी। अपने सारों के बच्चे यहाँ रहते ही नहीं हैं। इन लोगों ने तो स्विस बैंकों में पैसे जमा कर रखे हैं, छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। हम लोगों को इसी देश में जीना है, इस देश को बचा लो किसी तरह से। आप सब लोगों का, मेरे को निकलना है एक्चुअली, आज रात को वाराणसी जा रहा हूँ। आप सब लोगों की शुभकामनाएं चाहिए, देश के लिए चाहिए। मेरे को अपने लिए तो चुनाव लड़ना नहीं है, अगर मेरे को खुद सांसद बनना होता मैं दिल्ली से चुनाव लड़ लेता। सो आप सब लोगों की शुभकामनाएं चाहिए देश के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।